श्री परम परमात्मे श्री राधे कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत कथा अष्टम स्कंद। अष्टम स्कंद में जब प्रहलाद जी के कहने पर भगवान नरसिंह जी खंबे में से प्रकट होते हैं, इतना जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, हम आरंभ करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े दांत दिखाकर जब हम आरंभ किया, सब डरे। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनका विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। कहते हैं सत्यम वदातु निजभृत्य भाषितं व्यापितं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतातयद्भूतं रूपमुद्भवनं सतं वै सभायां च नामेयं नामनुष्यम्। अपने नन्हे से बालक की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर आए जो ना मनुष्य है ना शेर है, दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं है। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि जो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का शाम का समय आया, नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया और नरसिंह भगवान बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला, कैसे मारोगे, हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं, क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने वर मांगे हैं सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला, मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, और भगवान बोले, ये तुम ही बताओ कि ये दिन है या कि रात है। हिरण्यकश्यप बोला, ये तो दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं है, ये तो गोधूली का समय है, शाम का समय है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मैं ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले, ये भी तुम बताओ कि तुम बाहर हो या भीतर हो, अंदर हो, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने वर मांगा था कि ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, कैसे मारोगे? भगवान बोले, ये भी तुम्हें बताओ कि हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? हिरण्यकश्यप बोला, आप तो पशु भी नहीं हैं और मनुष्य भी नहीं हो सकते, दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो,
ऐसा रूप तो कभी किसी ने नहीं देखा। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन है। और लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बोला 13 महीने 13 भी होते हैं, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो 13 महीने मांग लेता, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में ये वर भी मांगा था कि हे विधाता, सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से ना मारा जाए। और भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो आप कौन हैं? मैं नारायण हूँ। जैसे ही उसने सुना ये नारायण है, उसकी गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं पर पटका और उमा ओम आरंभ करते हुए अपने नाखूनों के साथ उसके पेट को चीर दिया। उसका पेट चीरने पर प्रभु ने उसकी आंतड़ियों को निकालकर अपने कंठ में धारण कर दिया। राजा ने पूछा, अंतड़ियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहन दी? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन्होंने अंतड़ियां इसलिए पहनी, प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकती है। देवता लोग स्तुति करने लगे, उनके रूप से डर कर सामने आते नहीं। दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए कि माता आप कृपा करें तो शायद प्रभु का कोप शांत हो जाए। लक्ष्मी जी बोली, बोलो देवताओं, क्या बात है? ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कहते हैं, माता आज भगवान बहुत कुपित हो रहे हैं, आप शीघ्र ही पधारें। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम, यहाँ भगवान अपना विचित्र स्वरूप बब्बर शेर बन के खड़े हैं। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर हैं, वो तो कृपा की मूर्ति हैं। ब्रह्मा जी से बोली, आप लोग डरिए नहीं। वैसे उनको तो कभी क्रोध आता नहीं, यदि क्रोध में है भी तो मैं उन्हें संभाल लूं। माता लक्ष्मी जी महामदारी कहते हैं, साक्षात प्रेषितम देवेर दुष्टताम तन्महद्भुतम आदृष्टम श्रुतः पर्वतत्वान् स्वानोपयान कयायुष चकिता। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने ना तो कभी देखा था ना कभी सुना। नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह देव ने लक्ष्मी को देखते ही हम
आरंभ करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी तो ऐसी भयभीत हो गई, जे तो भगवान विष्णु नहीं, ये तो कोई जंगली शेर है। वहां से ऐसे दौड़े, लक्ष्मी जी की वैकुंठ में जाकर उन्होंने दूसरी सांस ली। नारद जी ने कहा, चाहे ब्रह्मा जी की स्तुति करो, चाहे शिव जी का तांडव करो, चाहे परम वंदनीय माता लक्ष्मी जी आकर मनाने का प्रयास करें, परंतु जब तक मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, इनका कोप शांत नहीं होगा। प्रहलादम श्रेष्ठ जामात ब्रह्मा विस्तृतन मंत्रि गए, कहते हैं तान पश्यो ग्रही सब पित्रे कुपितम प्रभु। आज बर्थडे है ना मेरा, तो देख जो भी बनाएगा। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे गले से लगाया और प्रेम अक्षुओं से मस्तक भिगो दिया। जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा उदय सुरगुना मुनयो अतः सिद्धाः सत्वेकं तानमत्यो वचसां ब्रवारे नराधितुं पुरुगणे दुनातो विभुः किं तुष्टुमत्कुशोरमहति समय हरिविग्रह जाते। बड़े बड़े कहते हैं, बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और बड़ी स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सकते। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन है, किसी को भक्ति का सहारा है। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है कि प्रभु हे नरसिंह देव कि आप भक्त की इच्छा की पूर्ति किस निष्ठा से करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, उसे पूर्ण करने के लिए आप खंभे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं और सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रशय, विद्या, आत्मज्ञान और अनुसूया। इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोल जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। और हम कभी कभी विचार करते हैं कि मेरा और आपका मेल क्या है।
आपने जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, क्या मेल है हमारा आपसे, संबंध क्या है? भगवान बोले मैंने क्या कृपा की है तुम पर? प्रहलाद जी बोले तमो तमोदिकेऽस्मिन् जातः सुते सुरेतरकुलेत कवः तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रामाय जन्मे अर्पितः शरीसिह पदं करः प्रसादः। प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ रजोगुण से उत्पन्न और तमोगुण प्रवृत्ति वाला ये मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें पैदा मैं एक आसुरी प्रति का मनुष्य, वहाँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनीय माँ लक्ष्मी को नहीं मिला, वैसे बरदस्त आपने मेरे सिर पर दर्द, कितना बड़ा आनंद दिया मुझे, कितना सुख प्रदान किया मुझे। किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती है और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे किसी व्यक्ति की बहुत पलनियां हो जाए और सभी उसे अपनी अपनी ओर खींचे और अपनी अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसे ही ये इंद्रियां मुझे खींचती हैं। भगवान सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम जीव है। शास्त्र कहते हैं जिसको इंद्रियों को जीतना है तो वो सबसे पहले जीव को जीते। जीव को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान को नियंत्रित करें। जिसका खान पान नियंत्रित नहीं है उसकी इंद्रियां वश में कभी नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे ये आशीर्वाद दे कि प्रत्येक इंद्रिय को मैं आप में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखो उसमें मुझे आप प्रभु दिखाई दे और सर्वत्र परमात्मा को देखो, सभी जगह परमात्मा को देखो। कहते सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे तो नरसिंह भगवान बोले कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने का। प्रहलाद जी बोले मैं क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं, आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी वह उतना ही वर मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए। इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जीव मुझसे वैभव मांगे तो मैं दे देता हूँ। चलो वैभव दे दिया, मेरा पीछा तो छूटा। जीव ऐश्वर्य आराम मांगे तो दे देता हूँ, मुक्ति चाहे
तो दे देता हूँ। जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता है तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। जिसने कुछ नहीं मांगा उसे अपने आप को दे देता हूँ, ये मेरी आदत है। प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रहलाद बोले तो मुझे एक ही वर दें कि जीवन पर्यंत मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, आप सिवाय आपके जुगल चरणारविंदों के कुछ भी मांगने की कामना ही मेरे हृदय में जन्म ना ले। परमात्मा से कुछ मांगो मत। मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जो कभी सोचा भी ना था। भगवान बोले प्रहलाद तुम्हारे प्रेम के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ दे दो। प्रहलाद तो एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया। मेरे पिताजी महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिताजी महाराज की दुर्गति न हो, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की। जे शब्द पक्ष की 7 पीढ़ी। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा पागल भक्त पिता की का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहां से चले गए और प्रहलाद जी महाराज आज सैर करते करते सुदूर जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन हुआ। और दत्तात्रेय जी परम तपस्वी थे और भागवत अवतार उनको माना जाता है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग, त्याग और सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया। जे सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्न था। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा दादा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या था? शास्त्र कहते हैं घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग दे और एक आसन से बैठकर 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता है, वही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को
जागरूक देते वक्त कीर्तन करने से मिलता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा होता है, ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं और गृहस्थ से ही सन्यासी प्रकट होते हैं, और गृहस्थ से ही अतिथियों का सत्कार होता है और गृहस्थ में ही संतों का सत्कार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गृहस्थ जीवन का आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा, जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद के नाम का प्रत्येक कार्य में प्रभु के नाम को गाओ। घर में बुराई नहीं आएगी और भोजन बनाते समय भी यही नाम उच्चारण करें कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को याद करें। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दूता वाली माता तेरी सदा ही जय। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद पूरा हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री राम